बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ट्राई एंड गेन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। टॉपिक है हमारा प्रिवेंशन ऑफ क्रोयन। प्रिवेंशन ऑफ क्रोयन जो है उसके हमने 3 मेथड्स लास्ट लेक्चर में देखे थे, जो था एलॉइंग, रिमूवल ऑफ स्टेन और पेंट्स एंड ग्रीसिंग। ये 3 मेथड जो थे वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेटालिक कोटिंग का जो एक मेथड है, फिजिकल मेथड। बेसिकली ये है कि जो मेटालिक कोटिंग है वो 2 मेथड से होती है, ठीक है। एक जो है वो है फिजिकल मेथड और जो दूसरा है वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने देखना है फिजिकल मेथड के फिजिकल मेथड को यूज करते हुए हम मेटालिक कोटिंग को किस तरह से कर सकते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि मेटालिक कोटिंग होती क्या है। मेटालिक से आपको क्या वर्ड आपके जहन में आ रहा है? मेटल्स, ठीक है। और कोटिंग, कोट क्या हम क्या कहते हैं कि इस चीज के ऊपर इस चीज की कोटिंग कर दी, यानी उसके ऊपर एक तय चढ़ा दी। जिस तरह पेंट, अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास लोहे की कोई भी एक रॉड है, इसके ऊपर अगर मैं पेंट कर दूं तो पेंट की एक ऊपर तय चढ़ जाएगी। इसी तरह जो मेटालिक कोटिंग है उसमें हम पेंट की जगह मेटल की एक तय चढ़ा देते हैं। कोटिंग का क्या मतलब है? कोटिंग का मतलब होता है एक तय चढ़ा देना। किसकी? मेटल की। यानी जिस चीज को हमने जंग से बचाना है, क्रोयन से बचाना है। जिस तरह अगर हम आयरन की एग्जांपल है, आप फर्ज करें कि ये वाली जो है ये एक आयरन का पीस है, एक लोहे का पीस है। इसको हमने जंग से बचाना है तो इसके ऊपर हम किसी दूसरी मेटल को जो है वो कोट करवा देंगे। दूसरी मेटल की इस पूरी मेटल के ऊपर, इस पूरी आयरन की रॉड के ऊपर उसकी एक तय चढ़ा देंगे और उसको हम कहते हैं मेटालिक कोटिंग। मेटालिक मेटल क्या होता है? मेटल वो एक मेटल हम उसको कहते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर दे। जिस तरह सोडियम मेटल, ठीक है। सोडियम क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर देता है, +1 यानी अपने इलेक्ट्रॉन इजीली दे देता है। इसी तरह आयरन, आयरन क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव कर देता है, ठीक है। 2+ यानी फिर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जो अपने इलेक्ट्रॉन के इजीली रिमूव कर देते हैं उनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और मेटल की जो सबसे इंपॉर्टेंट और प्रॉपर्टी है वो ये है कि मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर देता है, जिसकी वजह से जो है वो क्रोयन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। जब कोई भी मेटल अपने इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करता है वहां से जो है वो क्रोयन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। इसलिए हम मेटल की कोटिंग भी कर देते हैं। लेकिन जिस तरह एलॉइंग में होता है, एलॉइंग में ये होता है कि आप दोनों मेटल का एक होमोजीनियस मिक्सचर, यानी जो है ना, मेटालिक कोटिंग में और एलॉइंग में दोनों में फर्क है। फर्क ये है कि जो मेटालिक कोटिंग है इसमें हमने ये करना है कि जिस तरह ये आयरन का हमारे पास पीस था, इसके ऊपर हमने जो है वो जिंक की या फिर टिन की जो है वो एक लेयर चढ़ा दी, कोट कर दिया। लेकिन एलॉइंग में ये होता है कि हमने ये करना है कि जितना पीस हमने, अगर मैं ये कहूँगी इतना जो है मैंने आयरन का लिया है और जो दूसरी साइड पे है यहाँ पे जो है वो कोई निकल या फिर क्रोमियम, दो डिफरेंट मेटल का आपस में एक होमोजीनियस मिक्सचर, दोनों की इक्वल अमाउंट जो है वो लेके दोनों का एक मिक्सचर बना के जो है उनका एक एलॉय तैयार कर देना दोनों मेटल का, उसको हम कहते हैं एलॉय। लेकिन जो मेटालिक कोटिंग है इसमें ये होता है कि हम मेटल के ऊपर एक तय चढ़ाते हैं। अब ये भी तो हो सकता है ना कि इतनी बड़ी आपके पास जो है वो मेटल की कोई रॉड है, लोहे की रॉड ले लें आप, और उसके ऊपर एक बारीक सी तय चढ़ेगी, ठीक है। सारी साइड पे क्या होगी? एक बारीक सी तय चढ़ेगी। लेकिन जो एलॉइंग है, एलॉइंग में होमोजीनियस मिक्सचर दोनों का सेम अमाउंट में मिक्सचर लेके तैयार किया जाता है। The best method for protection against the corrosion of metal exposed to acidic condition is coating the metal with other metal। वो ये कह रहा है कि अगर आपने किसी मेटल को क्रोयन से यानी जंग से, आयरन अगर आप ले लें, आयरन को अगर आपने जंग से बचाना है तो इसका ये हल है कि आप दूसरी मेटल की उसके ऊपर कोटिंग करवा दें। और यहाँ पे उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जब मेटल किसी एसिडिक कंडीशन में रखी जाती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि लोहे की रॉड को मैंने एक ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ पे कार्बोनिक एसिड है, तो वो क्या करेगा? वो जो है कार्बोनिक एसिड या फिर कोई भी एसिड जो है वो पार्टिसिपेट करता है, बल्कि जो है वो जंग के प्रोसेस को बढ़ा देता है, क्रोयन के प्रोसेस को बढ़ा देता है। क्रोयन और जल्दी होता है अगर आप उस पीस को एसिडिक कंडीशन में रखें। ये बात हम जो है वो अपने फर्स्ट लेक्चर में, जो क्रोयन का फर्स्ट लेक्चर था, उसमें डिस्कस कर चुके हैं।
क्रोयन रेजिस्टेंट मेटल्स। अब हमने इनके ऊपर जो तय चढ़ानी है वो उन मेटल्स की चढ़ानी है जो क्रोयन रेजिस्टेंट है। क्रोयन रेजिस्टेंट ये है कि यानी उनको जंग नहीं लगता, जिस तरह जिंक, Sn और Cr, इनकी जो है इनके ऊपर एक तय चढ़ानी है। क्रोयन रेजिस्टेंट का मतलब ही ये है कि जिनको जंग नहीं लगता, जो अपना जो है वो बचाव करती हैं, अपना दफा करती हैं क्रोयन के खिलाफ। To protect it from corrosion, it is the most widely applied technique in the food industry where food is tin packed। और वो ये कह रहा है कि ये वाली जो टेक्निक है ये फूड इंडस्ट्री में बहुत इस्तेमाल होती है। किस तरह से, आपने देखा होगा कि जो टीन डब्बे में काफी खुराक जो होती है वो टीन के डिब्बे में होती है, जिस तरह घी देख लें वो टीन के बड़े बड़े डिब्बों में पैक होता है। इसी तरह अगर आप कोई ड्रिंक ले लें, जिस तरह कोका कोला, वो भी एक स्टील के स्टील कह रही हूँ, टीन के जो छोटे छोटे पैक होते हैं डिब्बे, उनके अंदर जो है वो कोई सॉफ्ट ड्रिंक पैक होता है। हमारी बहुत ज्यादा खुराक ऐसी है जो टीन में पैक होती है, टीन डिब्बों में। तो वो जो होता है टिन, क्या होता है, वो किसी दूसरी मेटल के ऊपर टिन की कोटिंग होती है। द कंटेनर ऑफ द आयरन आर कोटेड विद टिन टू गिव इट अ लॉन्गर लाइफ। उसमें ये होता है कि आयरन ही होता है, जिस तरह अगर आप कोई भी बनास्पति घी का ही, अगर आप येलो कलर के वो जो डिब्बे होते हैं उनके अंदर घी होता है और उनके बाहर जो होता है, बाहर क्या होता है, बाहर उनके ऊपर जो है वो कोटिंग कर दी जाती है किसकी, टिन की। ठीक है, इस पूरे के ऊपर जो है वो टिन की कोटिंग कर दी जाती है ताकि आयरन को जंग ना लगे, और अगर आयरन को जंग लग गया तो उसके अंदर जो खुराक है वो भी खराब होगी। मेटालिक कोटिंग कैन टेक प्लेस बाय फिजिकल एज वेल एज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। आज के लेक्चर में हमें सिर्फ फिजिकल मेथड देखने हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रोलिटिक मेथड देखेंगे, लेकिन अब हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड भी दो है हमारे पास। फर्स्ट है जिंक कोटिंग, जिसको हम गैल्वेनाइजिंग भी कहते हैं। ठीक है, पहला मेथड हमारे पास है जिंक कोटिंग। जिंक कोटिंग में ये होता है कि जो हमारा पीस है, जिस तरह आयरन का है, इस आयरन को जो है वो मैंने बचाना है रस से, जंग से, तो मैं इस आयरन के ऊपर जिंक की जो है वो एक लेयर चढ़ा दूंगी, एक सरफेस जो है वो इसके ऊपर जिंक की कायम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो आयरन है उसको जंग लगता है, लेकिन जो जिंक है उसको जंग नहीं लगता। यही वजह है कि मैं इसके ऊपर इसकी जो है जिंक की एक लेयर चढ़ा दूंगी। This process is carried out by dipping a clean iron sheet in zinc chloride bath। अब आपने ये करना है, फर्ज करें आपने इस पीस को जो है वो बचाना है क्रोयन से, रस से, तो आपने क्या करना है, इस वाले पीस को, आयरन के इस पीस को आपने एक सोल्यूशन के अंदर डिप कर देना है। सोल्यूशन किसका होगा? जिंक क्लोराइड। ठीक है, जिंक क्लोराइड के सोल्यूशन के अंदर आपने इसको डिप कर देना है। ये है जिंक क्लोराइड का सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन होगा। अब आपने क्या करना है, उसके बाद के अंदर उसको जो है वो डिप कर देना है, भिगो देना है। ठीक है, फिर आपने उसको हीट करना है। हीट इसलिए करना है ताकि जो है वो अच्छे से उसके ऊपर चढ़ जाए। आफ्टर दिस आयरन शीट इज रिमूव। अब आपने क्या करना है, आयरन शीट को बाहर रिमूव करना है। रोल्ड इनटू मोलन जिंक मेटल बाथ। और उसके बाद जो है आपने पिघली हुई जो जिंक मेटल है उसके अंदर उसको रोल करना है। जिंक यहाँ पे लिखा भी हुआ है मोलन जिंक मेटल बाथ, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जो जिंक का हो, मेटल, जिंक मेटल का हो, और बाथ का मतलब है वो भी लिक्विड हो, उसके अंदर आपने डालना है। पहला जिंक क्लोराइड है, दूसरा जिंक मेटल है, और उसके बाद आपने उसको हवा लगवानी है ताकि वो ठंडा हो जाए। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम हाथ पे अगर मेहंदी लगा के उसको थोड़ा हवा देते हैं, थोड़ा उसको, ताकि वो सूख जाए। ठीक है, इसी तरह जो है हम उस कोटिंग के बाद उसको एयर कूल करेंगे, वो उसको हवा देंगे ताकि वो अच्छे से जम जाए। Advantage of galvanizing is that zinc protect the iron against corrosion even after the coating surface is broken। वो ये कह रहा है कि इसका जिंक कोटिंग का हमें ये फायदा होता है कि अगर आपने इस पीस के ऊपर जिंक की कोटिंग करवाई है, लेकिन आफ्टर सम टाइम अगर वो कोटिंग खराब हो भी जाए, फॉर एग्जांपल ये वाली कोटिंग जो है ये खराब होगी, यहाँ से टूट गई, फिर ये यहाँ से टूट गई, यहाँ से इस तरह हो गई, लेकिन अगर ये खराब भी हो जाती है, लेकिन आपकी मेटल फिर भी, जो आयरन का आपके पास पीस था, वो फिर भी सेफ रहेगा, वो खराब नहीं होगा। बस आप एक दफा जिंक की कोटिंग करवा दें, उसके बाद अगर जिंक कोटिंग खराब भी हो रही है लेकिन फिर भी आपकी आयरन को पीस को कुछ नहीं होगा। सेकेंड मेथड था हमारे पास फिजिकल मेथड का, वो था टिन कोटिंग। ठीक है,
पहला मेथड हमने गैल्वेनाइजिंग पढ़ा, गैल्वेनाइजिंग भी कहते हैं और इसको जिंक कोटिंग भी कहते हैं। सेकंड मेथड हमारे पास जिंक कोटिंग टिन कोटिंग जब हम पढ़ने लगे हैं। टिन कोटिंग में ये होता है कि जिस आयरन को आपने जो है वो बचाना है उसको आपने क्या करना है, इट इन्वॉल्व द डिपिंग ऑफ क्लीन आयरन शीट ऑफ आयरन इन अ बाथ ऑफ मोलन टिल। मोलन का क्या मतलब होता है, मोलन का मतलब होता है पिघली हुई हालत, यानी अब आपने पिघली हुई एक लिक्विड टिन के सोल्यूशन के अंदर आपने उस पीस को डिप कर देना है, आयरन के उस पीस को जिसको आपने क्रोयन से बचाना है, एंड देन पासिंग इट थ्रू हॉट रोलर, उसके बाद उसको हॉट रोलर से गुजारना है। सच शीट्स आर यूज इन बीवरेज एंड फूड कैन। बीवरेज भी किसे कहते हैं, मशरूबात को, जिस तरह मैंने आपको भी बताया है कोका कोला या फिर कोई भी दूसरा ड्रिंक जो होता है उसके छोटे छोटे टिन के डिब्बे आपने देखे होंगे, उसके अंदर जो होता है उनके ऊपर टिन की कोटिंग होती है। इसी तरह फूड कैन, जिस तरह घी वगैरह के डिब्बे और भी बड़ी बड़ी खुराक के जितने भी डिब्बे होते हैं टिन के, वो सारे, द टिन प्रोटेक्ट द आयरन ओनली एज लॉन्ग एज इट प्रोटेक्टिव लेयर रिमेन इंटैक्ट। वो ये कह रहा है कि अगर आपने इस शीट के ऊपर, जिस तरह आयरन की इस शीट के ऊपर आपने जो है वो टिन कोटिंग करवाई है, लेकिन थोड़े अरसे बाद ये होता है कि वो वाली जो टिन कोटिंग थी वो यहाँ से खराब हो गई, फिर यहाँ से थोड़ा सा खराब हो गई, फिर यहाँ से खराब हो गई। अब जहाँ से जो है वो कोटिंग खराब हुई है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से खराब हुई है, ठीक है, यहाँ से जो है वो कोटिंग खराब हुई है तो यहाँ पे जंग लगना शुरू हो जाएगा। यहाँ से कोटिंग खराब हो गई है, यहाँ से कोटिंग खराब हो गई है, जहाँ से खराब हुई है वहाँ पे जंग लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो हमने जिंक कोटिंग पढ़ी थी, जिसको हम गैल्वानाइजिंग भी कहते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता था। उसमें वो पार्ट जो था बेशक खराब भी हो जाता था जिंक कोटिंग की लेयर, लेकिन उसके बावजूद जो थी वो सरफेस आयरन की वो शीट जो थी वो प्रोटेक्ट रहती थी। Once it is broken and the iron is exposed to the air and water, a galvanic cell is established and iron rusts rapidly। वो यही बता रहा है आपको कि जब आपका एक दफा खत्म हो जाएगा, वो सरफेस जो है वो टूट जाएगी जिसकी आपने कोटिंग की थी, तो फिर वहां पे जो है आयरन को जंग लगना शुरू हो जाएगा। ना सिर्फ जंग लगना बल्कि रैपिडली, यानी बहुत तेजी के साथ। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।